कैसा था? बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार। केवल हमें मिली है यहाँ पे एंशिएंट टाइम की बावड़ी। आधा कवर कर लिया, अभी आधे से भी ज्यादा है। उत्तराखंड का जिक्र आते ही लोग मानते हैं यहाँ जितने कंकड़ उतने शंकर। शायद बात सही भी है। उत्तराखंड में भोलेनाथ या भगवान शिव के कई मंदिर हैं जो ऊंचे पर्वतों पर स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में वहीर पर्वत पर स्थित है, जिसे अष्टवक्र महादेव के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर खोला गांव और वहां से पैदल लगभग 700 मीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पैदल मार्ग पर चलते यात्रियों का मन चीड़ के वृक्षों की शीतलता से ही शांत हो जाता है। अतिरिक्त शीतलता मंदिर के प्रांगण में जाते ही प्राप्त हो जाती है। अष्टवक्र से अलकनंदा की घाटी तथा श्रीनगर, कीर्तिनगर, चौरास और दूसरी तरफ दूर पहाड़ी पर बसे पौड़ी शहर की सुंदर इमारतें टिमटिमाते तारों सी नजर आती हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। अष्टवक्र मंदिर के महंत महेश गिरी बताते हैं कि अष्टवक्र मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। यहाँ अष्टवक्र रूप में महादेव की पूजा की जाती है और देश भर से यहाँ भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। वो बताते हैं कि त्रेता युग में एक विद्वान कठोर ऋषि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम अष्टावक्र था। जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय कठोर ऋषि को राजा जनक के दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने जाना था। जो ऋषि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में असफल होते, उन्हें राजा जनक द्वारा बंदी बनाया जा सकता था। कठोर ऋषि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों और किताबों का पाठ कर रहे थे। जब भी वह ग्रंथों का पाठ करते समय गलत उच्चारण करते थे, तो अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में हिलने डुलने लगते थे, जिससे उनकी माँ को दर्द होता और वह चिल्लाने लगती। इससे कठोर ऋषि का ध्यान भंग हो रहा था। अष्टावक्र जितनी बार अपनी माँ के गर्भ में हरकत करते, उनके पिता उतनी बार उन्हें श्राप देते कि तेरा अंग टेढ़ा हो जाए। अष्टावक्र ने 8 बार अपनी माँ के गर्भ में हरकत की और कठोर ऋषि ने उन्हें 8 बार अंग टेढ़ा होने का श्राप दिया। कहते हैं कि उसके बाद उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा हो गया। इसके बाद कठोर ऋषि राजा जनक के दरबार में गए, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाए। राजा जनक ने उन्हें बंदी बना लिया और अष्टवक्र का जब जन्म हुआ तो 8 जगहों से वो विकृत अंगों के साथ पैदा हुए। बाद में अष्टावक्र एक विद्वान ऋषि बने। अपने शरीर की विकृतियों से परेशान होकर उन्होंने उत्तर भारत में वहीर पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। ऋषि अष्टावक्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी शरीर की विकृतियों को दूर किया। कहते हैं तभी से वहीर पर्वत पर अष्टावक्र महादेव की पूजा की जाती है।